हेलो गाइस, कैसे हो। और गाइस मैं तो वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, मेरी तबीयत ख़राब हो गई अचानक। एक्चुअली में मेरे हाथ में ना काफ़ी पेन हो रहा था, राइट हैंड है ना गाइस, इसमें मेरे को बहुत पेन हो रहा था। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि साथ में ना काफ़ी पेन हो रहा है, पता नहीं क्यों पेन हो रहा था। अप डाउन कर रही थी तो पेन हो रहा था। फिर मैंने सोचा डॉक्टर के दिखा लेती हूँ, तो फिर मैं डॉक्टर के गई, वहाँ पे चेक कराया तो विटामिन डी की कमी मिली है। विटामिन डी की वजह से मेरे हाथ में पेन हो रहा था। तो डॉक्टर ने तभी बोलते हैं एक ही दम अभी इंजेक्शन लगेगा। तो डॉक्टर साहब ने तभी मेरे को विटामिन डी का एक इंजेक्शन लगाया। और मैं इतना डर गई, मतलब इंजेक्शन देख के ना आज भी डर लगता है, पता नहीं क्यों। बचपन से लेके आज तक इंजेक्शन लगवा लेते हैं, लेकिन लगवाने से पहले पहले मतलब बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। और गाइज़ मैं तो इंजेक्शन लगाते हुए बहुत डरती हूँ। और सबसे ज़्यादा अगर डर जब लगता है जब सिस्टर बोलती है लेटो, और लेटने के बाद हमारे सामने ही इंजेक्शन लेती है, कट तोड़ के उसके अंदर मेडिसिन फिल करती है लगाने के लिए। उस टाइम मेरे को बहुत डर लग रहा था, और इंजेक्शन मेरी हिप्स पे लगा दिया सिस्टर ने पकड़ के। और मैं इतना डर गई, और मैं चिल्ला रही थी, यार भाई मत लगाओ मत लगाओ इंजेक्शन, मैं धूप में बैठ जाया करूँगी थोड़ी देर। और गाइज़ ये सब पता है क्या हुआ, मैं एक्चुअल में धूप में बिल्कुल नहीं बैठती। यहाँ पे ना बहुत तेज़ धूप निकलती है, और इतनी तेज़ धूप निकलती है। रोज़ तो बारिश होती है यहाँ पे, और बारिश होके जो वो धूप निकलती है ना, बड़ी तीखी वाली धूप निकलती है। जैसे ही धूप में जाओ तो पूरा मतलब रंग काला पड़ जाता है, और ये धूप इतनी तेज़ लगती है ना, तो इसलिए मैंने काफ़ी टाइम से मैंने धूप में जाना छोड़ दिया। और अपना काम वाम करते थे तो पहले मैं थोड़ा बालकनी में बैठ जाती थी धूप में, अब तो मैंने भी बैठना छोड़ दिया। और ये देखो विटामिन डी की कमी हो गई है। तो आप लोग भी भैया अलर्ट रहो और अपना चेकअप कराते रहना। और आजकल मौसम भी ख़राब है, ये मौसम ऐसा चल रहा है, इसमें ना बहुत लोगों के लूज मोशन और फीवर ये सब चल रहा है। तो प्लीज़ आप लोग बाहर का कुछ ना खाएं। और क्योंकि आजकल सीज़न चेंज होने वाला है, और ये बारिश का मौसम तो सबसे ख़तरनाक है। इसमें ही सबसे ज़्यादा मतलब बीमारियां फैलती हैं। तो अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखें, और बस अलर्ट रहे थोड़ा सा। और गाइस इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि घर में खाना बनाने की भी दिक्कत हो गई है। एक्चुअली मेड से हम बिल्कुल बनवाते ही नहीं है, मेड के हाथ का कोई खाएगा नहीं, तो बहुत दिक्कत हो रही है खाना बनाने की घर में। बस गाइस ऐसे ही काम चल रहा है मेरा, क्योंकि मेरे को तो खड़े होने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, और दूसरा हाथ में पेन हो रहा है। और डॉक्टर ने मुझे ये दिया है, ये पहन के काम करना है मुझे हाथ में 3 मंथ्स के लिए। ये दिया है डॉक्टर ने, जिस हाथ में पेन है उस हाथ में पहनना है ये। और गाइस बस थोड़ा सा काम करती हूँ फिर लेट जाती हूँ, थोड़ा सा काम करती हूँ फिर लेट जाती हूँ, तो बहुत परेशानी हो रही है। और जो मेरे आसपास रहते हैं तो वो आ जाओ मेरी हेल्प करने के लिए। मैं सबको बोलती हूँ कि किसी को मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो बताना, मैं आप सबकी हेल्प करना चाहती हूँ। किसी को मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो प्लीज़ ज़रूर बताना। गाइज़ मैं सबको बोलती हूँ, और आज मैं खुद बोल रही हूँ कि मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए। तो जो मेरे आसपास है आ जाओ भाई मेरी हेल्प करने के लिए। तो गाइज़ इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो गणेश जी का भी बर्थडे आ रहा है, गणेश जी के बर्थडे में बहुत सारी तैयारी करनी थी, और बस देखते हैं मैं कर सकती हूँ क्या नहीं। अब गणेश जी का बर्थडे देखो कैसे सेलिब्रेट करती हूँ मैं, क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब हो गई अचानक, और बहुत वीकनेस लग रही है। और खाना पीना एक्चुअल में ठीक से नहीं हो रहा है ना, जो घर के मेन लेडीज़ है वो ही बीमार हो जाती है ना, फिर सारा घर ख़राब हो जाता है। मतलब बस मैं 2 दिन से तो खिचड़ी खा रही हूँ बना बना के, और हस्बैंड को खाना बनाना आता नहीं है, उनको बताना पड़ता है ये कर दो वो कर दो, इसलिए उनसे भी हेल्प नहीं ले सकते। और थोड़ा थोड़ा काम करती हूँ फिर मतलब इतनी वीकनेस लग रही है, बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है। और गाइस मैं सोचती हूँ जो लोग मिट्टी खाते हैं, पता नहीं भैया इनकी हिम्मत है कैसे ये खा लेते हैं, इनकी पता नहीं तबीयत ख़राब नहीं होती क्या है। हम तो अच्छे भले लोग जब बीमार हो जाते हैं तो ऐसे बीमार हो गए, सच में बहुत दुख लग रहा है मेरे को। मतलब तबीयत ख़राब हो गई, खाने पीने का सारा सिस्टम ख़राब हो गया, घर का सिस्टम ख़राब हो गया सारा। और मतलब घर बिल्कुल मैनेज नहीं कर पा रही हूँ मैं। और थोड़ा सा चलती हूँ, थोड़ा सा बैठ बैठ के काम करती हूँ। और अपने बच्चों का भी ध्यान रखना, और बाहर की चीज़ें कम से कम खाओ, कोशिश करो कि घर की ही चीज़ें खाओ, बाहर की चीज़ों से भी प्रॉब्लम हो रही है। तो भाई मिट्टी खाने वालों आप लोग भी थोड़ा अलर्ट हो जाओ, क्यों इतनी मिट्टी खा रहे हो।
जब तबीयत ख़राब हो जाएगी ना तो बहुत दिक्कत होती है सबको। तो प्लीज़ अपने शरीर को बचा के रखो। अच्छे भले इंसान बीमार होते हैं तो कितनी तकलीफ़ होती है, और आप लोग तो पैसों के चक्कर में अपना शरीर ख़राब कर रहे हो। तो मैं तो सबको बोल रही हूँ, जितनी भी मेरी बहनें हैं चैनल पे जो क्ले खाती हैं, और मैं अभी मैं उसका चैनल देख रही थी ऐसे लेटे लेटे, जया का। तो वो बोल रही थी कि वो दिल्ली में कहाँ गुड़गांव में किसी फ्रेंड के यहाँ आई हुई है, और होटल लिया था 2000 रुपये, उसको बहुत महंगे लगे, तो वो होटल ना लेके किसी अपनी फ्रेंड के यहाँ रह रही है। तो देखो फ्रेंड के यहाँ भी कितनी सारी मिट्टी लेके गई है, मतलब फ्रेंड के घर में वीडियो बना रही है। और उसकी वीडियो में मैंने देखा, पता नहीं वो फ्रेंड है या उनके रिलेटिव्स है, वो तो वही जाने, इन लोगों पे विश्वास भी नहीं होता। और उसके घर में इतनी सारी स्लेट आइटम खा के दिखा रही है, कभी छत पे दिखा रही है, कभी नीचे दिखा रही है, कभी ऊपर दिखा रही है, कभी उनकी फैमिली के सामने दिखा रही है, वीडियो बना रही है। पीछे से मैंने देखा उनकी फैमिली में जेंट्स लेडीज़ काम कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, और वो अपना आराम से स्लेट आइटम खा रही है, वीडियो बना रही है। इसका मतलब तो यही हुआ ना, ये एक मिट्टी खाने का बिजनेस करते हैं। हम लोग सोचते थे ये अपनी क्रेविंग के लिए मिट्टी खाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये क्रेविंग के लिए नहीं खा रहे, ये एक बिजनेस कर रहे हैं मिट्टी खाने का, जिनसे कि इनकी इनकम होती है। ये अपनी एक जॉब प्रोफाइल बना ली है, क्ले क्रंच करना, क्ले स्वेलो करना, क्ले ईटिंग करना। आप लोग देखो किसी फ्रेंड के घर में या किसी जान पहचान के घर में कोई ऐसे ओपन में मिट्टी खा सकता है? नहीं खा सकता ना। तो ये कोई अच्छे परिवार के बच्चों को शोभा नहीं देती ये सब चीज़ें। इतना भी पैसों का लालची नहीं बनना चाहिए कि तुम अपना सब कुछ ईमान सब कुछ ख़त्म कर रहे हो। और गाइस इन लोगों ने ये तो शो कर दिया कि ये क्रेविंग मिट्टी खाने वाले की नहीं है, ये पैसों की क्रेविंग है। बताओ कोई फ्रेंड के यहाँ रिलेटिव्स के यहाँ जा के इतनी मिट्टी की वीडियो ओपन में बना सकता है? ये अच्छे फैमिली के बच्चों को शोभा नहीं देती है ये सब चीज़ें। हम तो समझा सकते हैं, हमें तो कोई मतलब नहीं है, आप लोगों को जो मिट्टी खानी है खाओ, आप लोगों को तो कुछ हो नहीं रहा। लेकिन आपकी मिट्टी की वीडियो से कितने लोगों को प्रॉब्लम होती है, सिर्फ हम उनके लिए खड़े हैं, आप लोगों के लिए नहीं खड़े। आप लोगों को तो समझा समझा के थक गए। और देखो इसके कितने चैनल डिलीट हो गए हैं, फिर भी देखो 10 के समथिंग सब्सक्राइबर फिर दोबारा से ग्रो कर ली है। और व्यूज़ देखो कितने व्यूज़ बनते जा रहे हैं वीडियो में। तो बस लोग बाग भी तो इनको बहुत सपोर्ट करते हैं ना, तो इनकी क्या गलती है? ये तो खाएंगे मिट्टी, जब इतने पैसे ये कमा रहे हैं, इनकम कर रहे हैं, नए नए घर खरीद रहे हैं। कुछ क्रंचस पहले भी बताया था और अब फिर बता रहे हैं, कुछ क्रंचस मिट्टी खा खा के इतना पैसा ग्रो कर रहे हैं कि नया फ्लैट या घर खरीद रहे हैं। तो ये क्यों नहीं खाएंगे? जब आप लोग इतना व्यूज़ दोगे, इतने सब्सक्राइबर इनके ग्रो कराओगे, तो ये तो करेंगे ही नहीं। चलो गाइस अब मैं रखती हूँ, तो मेरे को मेडिसिन खानी है। और बस आप लोग भी सही रहिए, और ये मैं बांध के दिखाऊंगी कैसे बांधना है, ठीक है गाइस। तो बस छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, मेरी तबीयत एक्चुअल में ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। ओके बाय बाय।